सीन पर था, लेकिन आप गिनाने लगा। मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर पर हमला होता है। मुझे बताइए, जो आपने कितने हिंदू नेता गिनाए, इनमें से एक ने एक भी ट्वीट किया हो, एक भी ट्वीट किया हो कि कनाडा में हिंदुओं पर हमला गलत है? किसी एक ने खंडन किया हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, किसी एक ने ट्वीट किया तो बताइए। आपके डीएमके के नेताओं ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। आपने जितने हिंदू नेता गिनाए, अगर एक ने भी इसका विरोध किया तो मुझे बताइए। हिंदू होना मतलब यह नहीं है कि आप मेरे हिंदू हैं, और आप में से कितने हिंदू हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें से जितने आपने नाम लिए उनमें से कई कन्वर्टेड हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनमें से कई कन्वर्टेड हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, समझे? वो लोग, वो नेता तो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं। मुझे मेरा सीधा सा जवाब दीजिए। किसने कनाडा के ऊपर ट्वीट करने में हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? प्रियंका, एक मिनट की आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए। मैं आपको एक हकीकत। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? जय हिंद, जय श्री राम। तो आज की वीडियो है हमारी कि कनाडा में कैसे हिंदुओं पे, मतलब जो हिंदुओं के ऊपर और मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और क्या आपने देखा ही है, जैसे कि भारत के अंदर भी ऐसी हो रहा है कि कोई यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव हो जाते हैं। तो कोई पार्टी जो कनाडा में हिंदू मंदिर पे या हिंदुओं पे जो हमले हुए हैं, तो किसी पार्टी ने भी एक ट्वीट नहीं करा, ना किसी न्यूज़ पे आके ये कहा है कि गलत हो रहा है, ये है। और यहाँ आके मतलब हिंदुओं को उसमें बांटते हैं जातियों में कि कैसे एक ना हो जाए। और मोदी योगी का अब ये है कि हिंदू का अलग ना हो, कोई जातिवाद ना हो, वो एक हो जाए। क्योंकि हर जगह देखो, एक तो डेमोक्रेसी, जहाँ ये मुसलमान बस जाते हैं वहाँ डेमोक्रेसी चेंज हो जानी चालू हो जाती है। झारखंड में ऐसा कर रखा है इन्होंने कि वहाँ बांग्लादेशी आ गए हैं और हिंदू जो आदिवासी हैं उनके साथ शादी करते हैं, और ये समझ लो फिर लैंड जिहाद, और वहाँ से तो हिंदू फिर गायब ही है। तो आज की वीडियो हमारी यही है। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी भेजो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्योंकि आपको याकूब मेमन को बचाना है, आपको अफजल गुरु को बचाना है, इसलिए आपको। इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो खड़गे जी हैं जिनको जो है कुर्सी पे बैठने के लिए दी, जो झरोके से झांकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब पर्चा भर रही होती है, गांधी परिवार कुर्सी पे बैठा होता है, वो झरोके से झांकते हैं। और इसके पहले कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जिनकी धोती खोल ली थी और जो अपनी धोती और अपनी इज्जत बताते हुए कांग्रेस से निकले थे, वो भी दलित समाज से थे। लेकिन झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, ये बात सच है। और तुहिन सिन्हा ने एक पहला रीजन दिया, उन्होंने कहा कि ये जो नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश की और संथाल परगना की डेमोग्राफी सोचिए, 44% आदिवासी थी। 44% आदिवासी आबादी अगर घट के 28% रह गई, 16% अगर आदिवासी अचानक से गायब हो जाते हैं, 16%। तो जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की चिंता करती है, उनको अगर ये चिंता ना हो, 16% आबादी गायब हो जाए और उसको आपकी चिंता ना हो, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आप कैसे आदिवासी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, एक मिनट सैयद जवाद, आपका पूरा ध्यान मुस्लिम वोट पर है, क्योंकि वो आपका मुस्लिम वोट बैंक है जो कहता है कि हम वोट जिहाद करेंगे, और आपको वोट जिहाद में दिलचस्पी है। इसलिए आपको इससे कोई चिंता नहीं होती कि 16% आदिवासी आबादी वो जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो अगर 16% आबादी डिसअपियर हो जाती है, तो कटेंगे तो बटेंगे का नारा देने में हर्ज क्या, उससे डर क्यों लगता है? रुकिए सैयद जवाद, रुकिए सैयद जवाद, ये आपकी और मेरी डिबेट नहीं है, मैं फोन कि संविधान से 2 शब्दों से हटा दिया जाए, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए और एक समाजवाद शब्द को हटा दिया। और माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लेकर उनको बहुत टाइट किया और कहा क्या आप चाहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष ना रहे, या समाजवाद की जो परिकल्पना है वो देश के लिए ठीक नहीं है? तो दोनों बातें ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। इनको धर्मनिरपेक्षता से नफरत है और समाजवाद से नफरत। यहाँ से प्रोफेसर जोशी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैंने 2
फैक्ट्स को लेकर आपने कहा, ये तो मैंने बाइट सुनवा दी, जो आप कह रहे हैं वो तो मैंने अखिलेश जी की बाइट सुनवाई, अखिलेश जी ने जो कहा मैंने उसी को लेकर सवाल पूछा। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस देश में जनसंख्या की बदलाव हो रहा है, अगर झारखंड जैसे जगह पर 16% आदिवासी आबादी गायब हो जा रही है, और अगर सनातन पर हमला हो रहा है, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहने में इसमें बंटवारा कहाँ से है भाई? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो जी मैंने एक बात बोली बहुत ईमानदारी से, मैं बड़ा सम्मान करते हुए चैनल का, आपका, सभी पैनलिस्ट का करते हुए, बहुत गंभीर डिबेटर में हूँ। मैंने कहा मुझे बीजेपी क्या नफरत दे दे वो उसका विषय, वो किस विषय पे जा रहे हैं, वो जनता ले रहेगी। 400 नारे की हवा निकली ना सर। मैं आप बताऊं, अब सुनिए सर, सुनिए, मैं तो आगे बढ़ रहा था लेकिन आपने बार बार नफरत नफरत कह दिया, तो मुझे कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी, देश की जनता के सामने रखनी पड़ेंगी। ये जो तुहिन सिन्हा ने कहा, ये जो बीजेपी कह रही है, देखिए नफरत क्या होती है मालूम है? नफरत हिंदुओं के प्रति है, वो दिखती है आपकी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए हिंदुओं को एकजुट, मैं बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी जो नारा दे रही है उसका अपना पॉलिटिकल लाइन है, मैं कह रहा हूं इस देश में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। और हिंदू अगर देखिए ना, 2 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। आप लोगों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने 90 करोड़ का मुआवजा घोषित किया, और वो मुआवजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए था। सोचिए, मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू मुसलमान दोनों पीड़ित हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार ने आज जो नफरत कर रहे हैं ना, वो इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि नफरत दिख रही है। आपने हिंदुओं को छोड़ दिया, 90 करोड़ का मुआवजा सिर्फ मुसलमानों के लिए दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करके कहना पड़ा कि भाई ये कौन सा तमाशा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हिंदुओं के लिए क्यों आप इसको दोबारा से अधिसूचना निकालिए, हिंदुओं को इसमें शामिल कीजिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए आप कैसे मुआवजा जारी कर देते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो आपकी सरकार की आंख खुली कि हिंदुओं को, तो हिंदुओं से नफरत यहां दिखती नहीं क्या? फिर उसके बाद 2013 में क्या हुआ? 2013 में आपकी सरकार ने 14 केस आतंकवादियों पर, सिर्फ 14 केस आतंकवादियों के रातों रात वापस ले लिए। उन आतंकवादियों को बम विस्फोट में 20-20 साल की सजा हुई थी, 20-20 साल की सजा हुई थी, और 14 केस वापस ले लिए। तब देश की अदालत ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, अब इनको क्या पद्मश्री दोगे? तो ये कौन सी मोहब्बत है सर? आतंकवादियों से मोहब्बत, दंगा जो करने वाले में, दंगे में दोनों लोग पीड़ित हो, लेकिन मुआवजा 90 करोड़ का मुआवजा एक ही उसको, ये आप लोग की भी तो दिखाता है ना। एक सेकंड का दे दीजिएगा मुझे बोलने का। आतंकवाद की बात आपने कही अशोक जी, आतंकवाद पे देश जानता है कौन रेड कार्पेट पे छोड़ के कंधार छोड़ के आता है। देश जानता है। मेरी डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए ना, बिल्कुल नहीं, मेरी डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। मैंने जो फैक्ट बोला, अगर उसको आप गलत साबित कर सकते हैं क्या यह गलत है कि 14 आतंकवादियों को आपकी सरकार ने उनके केस वापस लिए थे 20-20 साल की सजा के बाद? मेरा फैक्ट को आप चैलेंज कीजिए, और नहीं तो स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार की गलती थी। दूसरे की कमीज दिखाकर कि हाँ हमने तो 20 छोड़े, वो हमारा सही था, लेकिन उन्होंने जो है 2 छोड़े 4 छोड़े, वो गलत था। ये काम मेरी डिबेट में मत कीजिए। अगर सीरियस डिबेट करनी है तो आज आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हमारी सरकार ने गलत किया, कोर्ट ने हमारे कान उमेटे, उसके बाद हम सही ट्रैक पर आ गए, आप स्वीकार कीजिए। फिर आप कहिए कंधार में इन्होंने ये किया, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार ने गलत किया था। स्वीकार कीजिए कि सिर्फ 90 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए जारी करके आपकी सरकार ने गलत किया था। सुप्रीम कोर्ट कान नहीं उमेटता तो हिंदू बेचारे तो रह गए थे, उनको तो 1 पैसा मुआवजा नहीं दे रही थी आपकी सरकार। तो आप क्या कहेंगे? उस वक्त नहीं दिखी थी, और पेरियार की आइडियोलॉजी तो आपके सामने है। जवाब सुनिए, वो कोई बात नहीं। अब सही जवाब सुनिए। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फोनो फ्रेंड करवा देता हूं आपके लिए। आप जो है तो तीनों मुद्दे उठाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप उठाइए ना बीजेपी से। मैंने आपसे सीधा पूछा, मतलब ये सवाल बड़ा सिंपल सा है ना, कि फिलिस्तीन के लिए यहां तक भारत की संसद में नारे लगेंगे, नसरुल्लाह के लिए नारे लगेंगे, लेकिन हिंदू अगर एकजुट जाए उसकी तकलीफ है। मुसलमान कहेंगे कि भाई हमें तो वोट जिहाद करना है, वो सही है, लेकिन हिंदू अगर कोई कह दे कि देश के हिंदू एकजुट हो जाओ, एक होगे तो नेक रहोगे, एक होगे तो सेफ रहोगे, उस पर आपत्ति क्यों है भाई? मेरा सवाल ये था। अब देखिए, सवाल का जवाब सुनिएगा, धैर्य पूर्वक समझिएगा, बात बहुत दूर तक मुद्दे पे आइएगा, इतनी दूर मत चले जाइएगा सवाल का जवाब ही ना हो, जैसे अभी आप चले गए। सुनिए, पास में ही रहेगा सवाल के जवाब के इर्द गिर्द। बोलिए। तो चलिए, इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी नेता हैं, जितने भी हिंदू नेता हैं, वो सब जुड़े हुए हैं।
ना वो कट रहे हैं। देखिए मैंने उद्धव फिलिस्तीन ठाकरे- को लेकर सवाल पूछा। रुक जाइए पहले, अब जवाब तो सुनिए। अखिलेश यादव वो भी हिंदू, तेजस्वी यादव वो भी हिंदू, उद्धव ठाकरे वो भी हिंदू, ममता बनर्जी वो भी हिंदू, वो तो ब्राह्मण लेडी हैं, वो भी हिंदू। उसके बाद शरद पवार इंडिया अलायंस के वो भी हिंदू। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे साउथ के अंदर वो भी हिंदू। जो इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी घटक दल हैं वो भी सारे हिंदू। एक दो को छोड़ करके होंगे, बाकी आप देख लीजिए झारखंड के अंदर जेएमएम के अंदर जो नेता हैं वो भी सब हिंदू। क्या वो हिंदू नहीं आते आपकी श्रेणी में? या भाजपा हिंदू का सर्टिफिकेट देती है, या संघ परिवार के लोग ही जिसके ऊपर ठप्पा लगाते बहुत हैं सही कि ये आपने हिंदू कहा। होगा, अब वो अब मेरा होगा। अब मेरा और काउंटर इंडिया क्वेश्चन अलायंस के लीजिए। अंदर अब आपने गिना दिए ना, अच्छा। काउंटर क्वेश्चन लीजिए। हाँ, तो इन सवाल चीजों के फिलिस्तीन तरफ पर था, सवाल फिलिस्तीन पर था, लेकिन आप गिनाने लगा। हाँ, मेरा फिलिस्तीन सवाल के लीजिए, ऊपर। अब मेरा अब सवाल फिलिस्तीन लीजिए, के ऊपर। अब मेरा अब सवाल फिलिस्तीन लीजिए, के ऊपर। अब मेरा अब सवाल फिलिस्तीन लीजिए। के ऊपर सुनिए। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर पर हमला होता है। मुझे बताइए, जो आपने कितने हिंदू नेता गिनाए, इनमें से एक ने एक भी ट्वीट किया हो, एक भी ट्वीट किया हो कि कनाडा में हिंदुओं पर हमला गलत है? किसी एक ने खंडन किया हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, किसी एक ने ट्वीट किया तो बताइए। आपके डीएमके के नेताओं ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। आपने जितने हिंदू नेता गिनाए, अगर एक ने भी इसका विरोध किया तो मुझे बताइए। हिंदू होना मतलब यह नहीं है कि आप मेरे हिंदू हैं, और आप में से कितने हिंदू हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें से जितने आपने नाम लिए उनमें से कई कन्वर्टेड हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनमें से कई कन्वर्टेड हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, समझे? वो लोग, वो नेता जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं। मुझे मेरा सही जवाब, सीधा सा जवाब दीजिए। किसने कनाडा के ऊपर ट्वीट करने में क्या हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? प्रियंका, एक मिनट की आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, एक मिनट आवाज नीचे करिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जब नरसंहार हुआ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जितने इन्होंने हिंदू नेता गिनाए, एक ने भी एक ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, इनकी तरफ से एक नेता का ट्वीट नहीं आया। उसके बाद अब कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इनमें से प्रियंका गांधी वाड्रा, एक भी ट्वीट नहीं किया। और जब फिलिस्तीन के ऊपर गाजा में जब इजराइल का हमला होता है, तब कितने ट्वीट आते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा 10 ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी 2 ट्वीट करते हैं। तब फिर कहां के हिंदू होने के लिए क्या यही है कि अब मैंने ऊपर से जनेऊ पहन लिया, मैं हिंदू हो गया? अरे हिंदू होने के लिए हिंदुओं की चिंता कीजिए, मुसलमानों के बीच जाकर कि हमारी पार्टी मुसलमानों की है, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपके लिए जो है एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे, और हम मुसलमानों की पार्टी है, पहला हक संसाधनों पर देश के मुसलमानों का है। फिर आप हिंदू नहीं है सर? हिंदू होने के लिए हिंदुओं की चिंता कीजिए। अशोक श्रीवास्तव ने जितने भी सवाल पूछे उनका कोई जवाब नहीं है। भारत के अंदर इतनी तेज़ी से डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, झारखंड की बात नहीं है ये। झारखंड की ये बता रहे हैं कि 16% आबादी घटी है, जो आदिवासी हैं बांग्लादेशी घुस जाते हैं वहाँ से, शादी कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि वहाँ पतन हो रहा है। ये हर जगह पूरे भारत की है। अब ये देखो कि नई बात, कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ तो कोई भी एक अदर पार्टी का जो है किसी का ट्वीट नहीं आया कि किसी का भी ट्वीट आया हो या किसी न्यूज़ में भी उसने कुछ संभावना अपनी मतलब कि गलत हुआ है या कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आतंकियों के लिए तो इनके मन दिल फटे जाते हैं, छाती फट जाती है इनकी, उसके पे दबादब ट्वीट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। और आपको अगर इस वीडियो को कोई राय देनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।